चुनाव से पहले खेल, फंस गए बघेल। दुबई से आया पैसा कहां कहां पहुंचा? क्या पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस और बघेल फंस गए हैं? क्या वोटिंग से पहले रायपुर में करोड़ों रुपए कैश मिलना कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है? दरअसल ईडी ने महादेव ऐप मामले में आरोपी असीम दास को अरेस्ट किया था, जिसने खुलासा किया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने बघेल को चुनावी खर्च के लिए 508 करोड़ रुपए की फंडिंग की और पकड़े गए 5 करोड़ भी चुनावी खर्च के लिए बघेल तक पहुंचना था। चुनावी माहौल है, 3 दिन के बाद वोटिंग होने वाली है, तो ऐसे में बीजेपी इस मौके को पूरी तरह भुनाना चाहती है। आरोपों को लेकर सबसे बड़ा हमला पीएम मोदी की तरफ से हुआ। प्रधानमंत्री आज दुर्ग में थे। जनता के सामने सीधा सवाल बघेल से पूछा, मुख्यमंत्री बताएं कि दुबई में बैठे महादेव ऐप घोटाले के आरोपियों से उनके क्या संबंध है? बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, बिना सबूत के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा, और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे फंसा दे? सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है, तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी, और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं, एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपए आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया, आपके पास मिलना चाहिए ना। 10-20 लाख, 1 आध करोड़, कोई चीज तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप
तो जो यहाँ मैं पकड़ाया हुआ हूँ और मैं अब कह रहा हूँ कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में, किस बेस पे? क्या लग रहा है सर, ये बक्से में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहाँ तक पहुँच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।